जय श्री महाकाल। क्या आपको भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, या संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, या बार बार गर्भपात हो जाता है, गर्भ ठहरता नहीं है और आप आज तक संतान के सुख से वंचित हैं, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव का यह अद्भुत और चमत्कारी उपाय आपको ज़रूर संतान का लाभ देगा। तो आपको आवश्यकता है इस उपाय को विधिवत तरीके से करने की। आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही और भी आने वाले वीडियोस आप अपने चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं और इन उपायों को करके आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्त्री पुरुष का जो जन्म होता है, जन्म के बाद उनका विवाह और विवाह के बाद उनके जीवन का जो सबसे बड़ा सुख होता है वह होता है संतान प्राप्ति का। जी हाँ, और जिस व्यक्ति के भाग्य में संतान नहीं होती है वह अपने जीवन में कमी महसूस करते हैं। उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी उनका जीवन सुखी नहीं होता है। तो सबसे बड़ा जो सुख माना गया है वह संतान सुख माना गया है। तो इसी सुख की प्राप्ति के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, और इन उपायों के करने से आपको भगवान शिव की कृपा से ज़रूर संतान का लाभ प्राप्त होगा। आपके घर में भी संतान होगी, बच्चों की किलकारियाँ आपके घर में गूंजेंगी। तो आपको यह उपाय करने की आवश्यकता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। और यह एक सामान्य उपाय है जिसमें बहुत बड़ा क्रम नहीं है, बहुत छोटा क्रम है। आपको गुरु पूर्णिमा के बाद जैसे ही श्रावण का पुण्य और पवित्र महीना प्रारंभ होता है, तो श्रावण महीना जिस दिन से प्रारंभ होता है उस दिन से लेकर जिस दिन तक श्रावण का महीना चलता है, अर्थात रक्षाबंधन के दिन तक आपको यह प्रयोग करना है। यह उपयोग नियम से इस उपाय को आपको करना है। तो उपाय बहुत छोटा सा है। आपको जो है किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाना है, और मंदिर में जाने के बाद आपको जो है अपने घर से चावल लेकर जाना है। तो कुछ चावल के दाने भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देने हैं। तो आपको चावल के दाने भगवान शिव को चढ़ाना है, और चढ़ाने के बाद अपनी कामना जो है भगवान शिव से कहना है। और अपनी कामना कहने के बाद भगवान के शिवलिंग के पास आपने चढ़ाए हैं या अन्य किसी भी भक्त ने जो चावल चढ़ाए हैं, तो उनमें से कुछ चावल के दाने आपको प्रतिदिन अपने घर पर लेकर आना है, और अपने घर पर उन्हें जो है लगातार 30 दिन तक एकत्रित करना है। थोड़े थोड़े दाने आपको प्रतिदिन चावल के भगवान शिव के मंदिर से लेकर आना है, अपनी कामना कहना है भगवान से, और कामना कहने के बाद उन चावल के दानों को अपने घर एकत्रित करना है। जब आपके इस क्रम के 30 दिन पूरे हो जाएंगे, तो जिस दिन रक्षाबंधन का पर्व रहेगा उस दिन आपको जो है ये दाने इकट्ठे करने हैं, मतलब पूरे श्रावण के 30 दिन। फिर उसके बाद आपको करना यह है कि जैसे ही आपका स्त्री का मासिक धर्म आता है, तो उस मासिक धर्म के 5 दिन छोड़कर छठवें दिन, जी हाँ, जो आपका मासिक धर्म है उसके 5 दिन छोड़कर छठवें दिन आपको उन चावल के दानों की खीर बनाना है। और उस खीर को बनाने के बाद भगवान सूर्य नारायण के सामने, आपके घर पर भगवान सूर्य नारायण निकलते ही होंगे, तो सूर्य नारायण के सामने आपको जाना है, और जाने के बाद उस खीर को सूर्य नारायण के सामने रखना है, और 3 बार गायत्री मंत्र का जप करना है, और सूर्य नारायण को उस खीर का नैवेद्य अर्पण करना है। और अर्पण करने के बाद आदि आदि पति और पत्नी दोनों को उस खीर का सेवन कर लेना है। और उसी दिन छठवें दिन की रात्रि में जो है, छठवें दिन की जो रात्रि है, उसी दिन पति पत्नी जो है गर्भाधान करें, संसर्ग करें, संभोग करेंगे, तो निश्चित रूप से गर्भ ठहर जाएगा और संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस नियम को आपको पूरे 1 महीने श्रावण के महीने में करना है। भगवान के यहाँ से चढ़े हुए चावल के दाने लेकर आने हैं। मासिक धर्म के छठवें दिन खीर बनाना है, उसे सूर्य देव को निवेदित करना है, भगवान सूर्य देव को उसका भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद पति पत्नी को आदि आदि वह खीर दोनों को खा लेनी है। और खाने के बाद जो है रात्रिकालीन गर्भाधान करेंगे, तो 100% गर्भ ठहरने के चांस बढ़ जाते हैं। और उस पूरे महीने आपको जो है गर्भाधान का, अर्थात संभोग का क्रम जारी रखना है। उस
पूरे महीने आपको संभोग करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब आप चावल एकत्रित कर रहे होंगे तो श्रावण के पूरे महीने पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अर्थात किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना है। केवल और केवल उस खीर के ग्रहण करने के बाद ही आपको शारीरिक संबंध स्थापित करने हैं, और आप इस उपाय को करेंगे तो 100% आपको लाभ हो जाएगा, ज़रूर आपको फायदा होगा। तो मेरे द्वारा